14 से लेकर 2024 तक कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुसलमान के लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। आज असद साहब की मेहनत है कि बीजेपी ये बात कह रही है क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, इन्होंने मुसलमान को वोट बैंक बनाया, तो असद साहब को सैल्यूट। दूसरी बात, अगर टीएमसी को ऐसा लगता है कि एमआईएम के बंगाल में आने से टीएमसी को नुकसान होगा, तो फिर तृणमूल कांग्रेस ने हमसे अलायंस की बात क्यों नहीं की, क्यों उन्होंने ऑफर नहीं किया? यानी जब बात आएगी मुस्लिम वोट की, तो हाँ, पूरा मुस्लिम वोट टीएमसी को जाना चाहिए, और जब बात लीडरशिप की आएगी तो नहीं भैया, हाय तौबा हाय अल्लाह करने लग जाएंगे। ठीक है। 13 का जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो आपकी सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार नाच गाना कर रही थी। आपने बीजेपी को यूपी में घुसाया, वरना ये बीजेपी कभी यूपी में सरकार नहीं बनाती। और आप फिर चाहते कि मुसलमान आपको बार बार वोट दें, और उनको जाना था भारत देश के लिए नहीं जाएंगे तो किस देश के हित में बोले? और यहाँ की जय बोलोगे? अरे हमारे समाज के हजारों लोग कब्रिस्तान में रात गुजार रहे थे, क्या वो पीड़ा होकर भूल जाए हम और आपके अंदर काम करने लग जाए? जिस दिन एआईएमआईएम तेलंगाना के सारे सीट पर लड़ जाएगी, उस दिन कांग्रेस क्या टीआरएस क्या कोई सरकार नहीं बना पाएगा, सिर्फ बीजेपी। क्या बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने वाला है? आइए देख मजा आएगा। हुमायूं कबीर एक महारैली की तैयारी में है, जिसमें खुद ओवैसी मंच साझा कर सकते हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं। नफीस अंसारी, क्या यह गठजोड़ इसलिए है कि बीजेपी को आप लोग फायदा पहुंचाना चाहते हैं, या यह गठजोड़ इसलिए है कि दीदी की सत्ता को आप लोग पश्चिम बंगाल से उखाड़कर फेंक सकें? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच विद्या नाथ जी। देखिए, जो लोग हमें बी टीम कहते हैं ना, वो असल में बहुत बड़े जाहिल टाइप के लोग, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि पहले तेलंगाना में सारे सीटों पर लड़ो। उन मूर्खों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन एआईएमआईएम तेलंगाना के सारे सीट पर लड़ जाएगी, उस दिन कांग्रेस क्या टीआरएस क्या कोई सरकार नहीं बना पाएगा, सिर्फ बीजेपी की सरकार रहेगी। तो ये साबित कदम है कि एमआईएम उतना ही सीटों पर चुनाव लड़ती है जितना में एमआईएम का फायदा हो, बल्कि बीजेपी का किसी तरीके से फायदा ना हो। ये बात इनको समझ में नहीं आता। जहां तक बंगाल की बात है, तो देखिए, हुमायूं कबीर साहब ने बाबरी मस्जिद बनाया, टीएमसी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया, सीपीएम ने अलायंस करने के लिए ही मना कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाया। तो एक व्यक्ति बाबरी मस्जिद बनाता संवैधानिक तरीके से, पूरा पेपर कागज ठीक करके, तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। अगर टीएमसी को ऐसा लगता है कि एमआईएम के बंगाल में आने से टीएमसी को नुकसान होगा, तो फिर तृणमूल कांग्रेस ने हमसे अलायंस की बात क्यों नहीं की? बात तो सही है। क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने ऑफर नहीं किया? यानी जब बात आएगी मुस्लिम वोट की, तो हाँ, पूरा मुस्लिम वोट टीएमसी को जाना चाहिए, और जब बात लीडरशिप की आएगी तो नहीं भैया, हाय तौबा हाय अल्लाह करने लग जाएंगे। ठीक है, बादल भाई ठीक है, बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। अगर इस बात का डर है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर मुस्लिम वोट बैंक को आपसे छिटका देंगे, तो कह रहे हैं कि भाई ओवैसी तो आप लोगों से भी हाथ मिला लेते, आप लोगों ने ऑफर ही नहीं किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विद्यानाथ जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, लाखों मुस्लिम कर्मी है जो दीदी के साथ है, और एक दो हुमायूं और एक दो ओवैसी के जो कर्मी है यहाँ पर, ये लोग बंगाल में कुछ नहीं कर पाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तैयार नहीं कर सकते तो डर क्यों? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टीएमसी के प्रवक्ता ने जो अभी ये कह रहे हैं कि मुसलमान इतने विधायक, इतने मुसलमान सांसद, वो टीएमसी से मुस्लिम विधायक सांसद जरूर बने, लेकिन वो मुसलमान का नेतृत्व नहीं करते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, सबने वॉकआउट कर लिया। आपके विधायक नहीं है, मंदिर का जजमेंट, आपके सांसद नहीं है, तो आप नेतृत्व करने का दावा ठोक रहे हैं नफीस अंसारी। अच्छा, हमको सिखा रिया है सर, वो मुसलमान और उनके अगर विधायक और सांसद हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व नहीं करती है दीदी, ये क्या मतलब है? बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बन ही नहीं सकते मुसलमान लीडरशिप। उन्होंने धोखा दिया मुस्लिम समाज को। ट्रिपल तलाक हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा था। कैसे धोखा दिया? 370 बहुत अहम मुद्दा। अगर देश में कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है, उसको पार्टी से दीदी ने निकाल दिया, तो धोखा दिया उसको। सर, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आपकी बात उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो मुसलमानों को मुद्दा था वो था, और इस पर टीएमसी के जो विधायक हैं या सांसद, उन्होंने हमें धोखा दिया है। और मैं कहता हूं, अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है, बंगाल के लिए काम किया है, तो लेट इलेक्शन। आप इतना डर क्यों? आपको डरने की जरूरत ही नहीं थी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर को छोड़कर मुस्लिम वोट बैंक क्या पश्चिम बंगाल में या कहीं और
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चला जाएगा। हम वोट बैंक कभी नहीं मानते मुसलमानों को। वोट बैंक जिन्होंने बनाया उनसे पूछो उन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लो। कांग्रेस ने इतने साल मुसलमानों को कहा कि हम तुम्हारे खामखा हैं और उन्होंने किया क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नफीस अब कुछ बोलना चाह रहे थे जल्दी से। सर पहली बात तो 2014 से लेकर 2024 तक कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुसलमान का ये लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। ये लोग दूरी बना के रखते थे मुसलमानों को मुद्दा से, मुसलमान नाम से। आज असद साहब की मेहनत है कि बीजेपी ये बात कह रही है क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, तो असद साहब को सैल्यूट। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी या जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखा। तो सवाल यह उठता है अखिलेश कटियार जी कि आप लोग वोट बैंक के तौर पर उनको इस्तेमाल करते रहे। अब असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम ही असली प्रतिनिधित्व करेंगे तुम्हारा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी साहब इस्लाम की बात करते हैं। सपा प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आप इतना घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपकी सरकार कब गई? 2013 का जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार नाच गाना कर रही थी। आपने बीजेपी को यूपी में घुसाया, वरना ये बीजेपी कभी यूपी में सरकार नहीं बनाती। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप फिर चाहते कि मुसलमान आपको बार बार वोट करे? इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने स्कूल नहीं दिया, कॉलेज नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। ये ट्रू है, लेकिन जब बात आई उनकी सुरक्षा की तो आप तो पीछे हट गए। आपके सीएम तो सिपाही में नाच गाना करवा रहे थे। अरे हमारे समाज के हजारों लोग कब्रिस्तान में राज गुजार रहे थे, क्या वो पीड़ा होकर भूल जाए हम और आपके अंदर काम करने लग जाए? हम जैसे नौजवान क्यों आए राजनीति में? क्योंकि हम लोगों ने टीनेजर थे, उस खबर को देखते थे हम लोग कि ये सीएम में नाच गाना कर रहा है और यहाँ पर मुस्लिम समाज बेचारा मर रहा है। तो हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, नहीं करेंगे आपके साथ किसी तरीके का कोई गठबंधन। A few moments later. जितेंद्र आह्वान 23 साल की पुरानी दोस्ती। यूनुस शेख एक पार्षद का चुनाव एमआईएम के टिकट में जीतता है और अपने 23 साल पुराने दोस्त को कहता है कि श्वान बनाकर मारूंगा तुझे, मुमरा में घुसने नहीं दूंगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। और बाजू में खड़े होकर उसकी बेटी ताली बजाती है, जो कभी जितेंद्र आह्वान को चाचा और ताऊ बोला करती थी। इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी बंगाल के एक बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता हुआ करते थे। वहां पर जैसे ही यूसुफ पठान खड़े होते हैं, सारी जनता यूसुफ पठान को वोट दे देती है। कहने शरद पवार की पार्टी और टीएमसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जितेंद्र अवहद को इसलिए हराया गया क्योंकि उसने हिस्सेदारी देने से मना किया, और अधीर रंजन चौधरी को कई सालों से मुसलमान जितावाया है और उनके एरिया में एक यूनिवर्सिटी वो नहीं खुलवा पाया है। तो हम पागल नहीं एक आदमी को वोट देते रहेंगे और जिताते रहेंगे, बदले को हमें कुछ नहीं देगा। तो ये मत भूलिए कि मुसलमान ने इसलिए हमने उसे हरा दिया। मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर देश को विभाजन की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओवैसी साहब को आप कट्टरपन से जोड़ रहे हैं। ये वही ओवैसी साहब है जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई है, पूरे दुनिया में घुरकर तमाम मुस्लिम देशों को ये बात मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत सही है और पाकिस्तान गलत है। ये किसी और के अंदर ये काबिलियत नहीं थी। आपको कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और असद साहब हर मामले में संविधान के साथ है, दलित के साथ है, मुसलमान के साथ है। वो एक नेता या एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसीलिए विभाजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके नाम में मुस्लिम आएगा, संप्रदाय आएगा, वो सांप्रदायिक होगी और देश के विभाजन की ओर ले जाएगी। आप कितनी मीठी मीठी बात कर लो भैया। और विदेशों में जो प्रतिनिधित्व किया ना और पाकिस्तान के खिलाफ गए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था उनको और उनको जाना था। और भारत देश के लिए नहीं जाएंगे तो किस देश के हित में बोलेंगे? यहाँ रहोगे, यहाँ का खाओगे, यहाँ का पियोगे और यहाँ की जय बोलोगे तो एहसान थोड़ी दिखाओगे यार। यही का तो खा रहे हो। भारत के हक में बोला, विदेशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोला। अरे तो भारत में रहते हो तो भारत के हक में बोलोगे। ये कोई एहसान करोगे क्या? अपनी बात को खाना खिलाओगे, एहसान करोगे क्या?
अपने घर वालों की सेवा करोगे, उसमें एहसान करोगे क्या? अजीब बात करते हो भाई। कमीशन ऑफ इंडिया ये बात जानती है, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कोई है। संविधान का विचारधारा नहीं है। संविधान आप ही लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द है, उसमें सांप्रदायिक पार्टी कहां से? इत्तेहादुल हिंद कीजिए आप लोग। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगा वो सांप्रदायिक पार्टी थी है और रहेगी। आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है? रज़ाकारों का है, कासिम रिजवी का है। कासिम रिजवी वही था ना जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, उसी की विचारधारा की पार्टी है। रजिस्टर्ड है और हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। ठीक है, आपकी ओके। सोच हमारी जूती पर हम रखते हैं आपकी सोच को। सर ठीक अरे है, मैं उस आपकी पार्टी का विरोध करता हूं। तो संविधान है। का अनुच्छेद 19 मुझे ये स्वतंत्रता आपको देता कुछ है नहीं है, कि मैं आपको अपनी कुछ बात ज्ञान खुल के नहीं कह है। सकूं, आप यहाँ पर है ना? और संप्रदाय के आधार पर पार्टी बनाओगे, देश का विभाजन नहीं होने देंगे हम। ये मीठी मीठी लच्छेदार बातें एक सेकंड रुक जाइए। एक अब एक सेकंड रुक चुनाव जाइए। जीतकर 23 साल पुराने हिंदू दोस्त फैज खान कुत्ता बनाकर मारूंगा फैज कहते हो फैज तुम लोगों पे।